नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत एवं बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बाबू, आज का जो क्लास है वो लेकर आया है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जो चैप्टर है उसका हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस ऑब्जेक्टिव को करने के बाद काफ़ी अधिक आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा, क्योंकि यदि इतने सारे ऑब्जेक्टिव आप एक चैप्टर से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत और भी बरकरार है। तो आइए बाबू, हम लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं स्वामी दयानंद नाम का इस महासंग्राम को। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पता है, आप लोग क्या निकाल लीजिए, अपना पेन और कॉपी, क्योंकि मेरे से पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। आप मेरे से भी पहले बना देते हैं तो आपको हम जानेंगे कि हाँ, आप लोग कहीं ना कहीं मेहनत अवश्य कर रहे हैं। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। इतने लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी बचपन में ये नाम के अलावा भी और नाम होगा, ठीक है। तो उसी तरह स्वामी जो दयानंद थे उनके बचपन का नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? शंकर नाम था, शिव शंकर नाम था, मूल शंकर नाम था कि उमा शंकर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल शंकर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था, है ना। चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो जो स्वामी दयानंद जी थे वो आर्य समाज की स्थापना कोलकाता में किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हालांकि किसी भी ऐसे बच्चे होते हैं उनको डेट ऑफ बर्थ याद करने में दिक्कत आती है। तो हम आपको बता दें कि यदि कोई भी आपको कुछ भी याद करने में दिक्कत आ रही है तो अपने जीवन से जोड़कर उसे क्या कीजिए, ट्रिक बना लीजिए, या फिर अपने जीवन से जोड़कर उसे आप याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे दिया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। जो स्वामी दयानंद जी थे उनका जन्म कब हुआ था, तो किसी को याद नहीं रहेगा। तो हम आपको बता दें कि स्वामी दयानंद का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। 1822 ईस्वी में। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो जो स्वामी दयानंद जी थे वो 18 और 22 के बीच में हुए थे। अर्थात वो डायरेक्ट जब विकसित हुए वो 18 वर्ष और 22 वर्ष के बीच ही विकसित हुए। विकसित मतलब ये बोल सकते हैं पॉपुलर। तो स्वामी दयानंद जी पॉपुलर कब हुए थे, तो वो हुए थे 1822 ईस्वी में। तो उसका राइट आंसर होगा 1822। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1822 ईस्वी में। अब देखिए, गुजरात प्रदेश स्थित टंकार ग्राम किसका जन्म स्थल है। जो गुजरात के टंकारा नामक स्थान है वो किनका जन्म स्थान है। तो स्वामी विवेकानंद का
स्वामी विरजानंद का, स्वामी दयानंद का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद जी। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? जैसे हम आपको बता दें कि जितने भी बिहार के प्रदेश की छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनको शुरू से ही क्या पढ़ो बाबू, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। 10 तक नहीं बल्कि 8 तक ऐसे होता है कि आप रीडिंग लगाओ, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ बनाओ, ऐसे वगैरह वगैरह बनाओ। तो ज़्यादातर जोर किस पर दिया जाता है? हिंदी, इंग्लिश और मैथ पर। इसीलिए उन लोग का शायद मैथ अधिक होता है, इसीलिए उन लोग का क्या होता है, मैथ अधिक स्ट्रांग होता है। आप लोग में से किसी का स्ट्रांग भी होगा मैथ। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि जो स्वामी दयानंद जी थे उनका जो प्रारंभ में भाषा थी मुख्यतः वो कैसी थी, कौन सी थी? कैसी नहीं, कौन सी थी? तो स्वामी दयानंद की शुरुआत की भाषा मानी प्रारंभ किससे किए? आप लोग प्रारंभ किए होंगे इंग्लिश से, ले नहीं कोई बच्चा किया होगा, लेकिन ज़्यादातर बिहार प्रदेश की छात्र छात्राएं हिंदी से किए होंगे। हिंदी उनका इंग्लिश से ज़्यादा मायने रखता होगा। मतलब एक तरह से बताएं तो इंग्लिश जो है वीक होगा हिंदी से, हिंदी स्ट्रांग होगा, तो उनको प्राथमिक भाषा कौन सा होगा? हिंदी। उसी प्रकार जो स्वामी दयानंद जी थे उनकी प्राथमिक भाषा थे क्या बाबू? संस्कृत। इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। स्वामी दयानंद कौन थे? हम आपको बता दें कि जो स्वामी दयानंद जी थे वो समाज उद्धारक थे। समाज में फैल रही कुरीतियों को दबाने की कोशिश करते थे, छुआछूत को हटाना चाहते थे, बच्चों को शिक्षा कैसा दिया जाए, मतलब एक तरह से बताया जाए तो समाज में जितने भी जो कुरीतियाँ थी यानी कि विवाद, ये सब विवाद हो रहे, दंगे हो रहे हैं, मार झगड़े हो रहे हैं, या फिर जो नहीं होना चाहिए छुआछूत हो रहे हैं, ये सब विधवा विवाह, मतलब ये जो हो रहा है ना, इसको जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही है उसको क्या करते थे? उसको समाप्त करने पर थे। तो समाज में फैल रही कुरीतियों को क्या करते थे? वो जड़ से ख़त्म करने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते थे, इसीलिए उनको समाज उद्धारक भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाज उद्धारक। अब देखिए क्या कह रहा है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? देखिए विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? दयानंद। इसका राइट आंसर होगा दयानंद जी इसका लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो आप लोग बताइए ना, पहले पढ़े ना क्वेश्चन, आप लोग बताइए कि जो स्वामी दयानंद जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कंटारा में, टंकापुर में, टंकारा में कि भिखनटोला में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टंकारा में, है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो स्वामी दयानंद जी थे उनके जो परिवार था कैसा था बाबू? तो आप लोग जरा बताइए। तो उनका जो परिवार था वो अधार्मिक था, एकल था, संयुक्त था, कर्मकांडी था। तो उनका जो परिवार था वो कर्मकांडी था। मतलब कि जो शिव जी होते हैं उनके उपासक थे, सब लोग शिव जी की पूजा करते थे, जो भगवान शिव हैं उनकी पूजा करते थे। और उसी समय उनको जब जाते हैं मंदिर में, कब? जब शिवरात्रि
दिन था और जाते हैं वो, तो देखते हैं कि चूहा उन पे से जो उनके मिठाई चढ़ाया गया है वो खा रहे हैं। तो उनको वहीं से बैर भाव उत्पन्न हुआ कि जब भगवान अपने प्रसाद की स्वयं रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमारी रक्षा क्या ही करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोध सिद्ध हुआ? तो कौन सा बाबू? अभी बताया ना आपको, इसका राइट आंसर होगा शिवरात्रि। उद्बोध मतलब ना कि कौन सा रात्रि मतलब कौन सा पर्व था जब उनको ऐसा लगा कि नहीं ये सब गलत है, हमें ये सब पूजा पाठ नहीं करने चाहिए, भगवान नाम कुछ होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिवरात्रि। अगला क्वेश्चन है, देखिए जरा, विग्रहम अकिंचित कर किनके द्वारा सोचा गया? मूल शंकर के द्वारा, विरजानंद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। आपको भुलाने के लिए दे दिया है कि मूल शंकर। मूल शंकर किनका नाम था बचपन का? तो स्वामी दयानंद का था। तो स्वामी दयानंद जो थे, इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल शंकर, यानी उनके बचपन का नाम दे दिया गया है ताकि आप भुला जाओ और एग्ज़ाम में गलत कर दो। लेकिन यहाँ आप पढ़ते हैं तो गलत करना मुश्किल ही नहीं है कि आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बताए जा रहे हैं। अब देखिए ना, देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? जो आर्य नामक संस्था थी, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जो पीपी ये प्लेटफॉर्म है ना, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना एक प्रकार की बता सकते हैं कि ये उद्भव कब हुआ था, मतलब कब से स्टार्ट है ये। तो ऐसे ही ये बताया गया है कि आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कब हुआ था, कब पूर्ण रूप से हुआ था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1883 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, आपका थोड़ा ध्यान को केंद्रित करके यहाँ पढ़ना होगा, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है बुक से उठाकर। किससे उठाकर? बुक से। देखिए, तत्र विद्वानाम स्थित्र गहीरता अस्ति प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? क्या कह रहा है? आखिर क्या कह रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? का, कति, किंसी, किम। तो इसका राइट आंसर होगा कि दृश्यसी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? अरे हम लोग जन्म जान लिए हैं, परंतु निधन कब हुआ था? निधन मतलब उनका इस दुनिया से टाटा बाय कब हुए थे? तो राइट आंसर क्या होगा? 1884 ईस्वी में, है ना। चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, कौन प्रसाद को, यहाँ पर ना होगा, कौन प्रसाद को खा रहा था? देखो भाई, खाने वाला भाई चूहा भाई थे। यही चूहा भाई के चलते उनके मन में विरोध हो गया, विग्रह उत्पन्न कर दिया, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? चूहा। प्रसाद को खाने वाला चूहा था। देखिए, अब समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डीएवी जो विद्यालय थी उसकी स्थापना किए थे वो थे स्वामी दयानंद के अनुयायी मतलब कि स्वामी दयानंद जी नहीं किए थे, बस उनके द्वारा कहा गया था कि हाँ डीएवी की स्थापना करेंगे। तो उनके अनुयायी मतलब कि उनके जो एक तरफ से स्टूडेंट कहा जाता है ना, तो वो लोग किए थे। इसका राइट आंसर होगा दयानंद के अनुयायी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वो शिव के उपासक थे। इसका राइट आंसर होगा शिव।
अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो ये आर्य समाज की स्थापना कर दी थी। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था। रात्रि जागरण छोड़कर मूढ़ शंकर कहाँ चले गए? तो गुरु की खोज में चले गए। हमें यहाँ पर नहीं रहना है। गुरु के सच्चा ज्ञान कौन दे सकता है, इसलिए वो गुरु के खोज में चले गए। और भाई कहाँ गए? आगे क्वेश्चन के समय में दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ चले पहुँचे? तो वो जाकर मथुरा में खोज रहे हैं कि सच्चा जो गुरु है वो कहाँ मिलेगा, जो हमको आखिर रियल में ये संसार, ये दुनिया, ये मोह माया क्या है, आखिर क्यों पूजा जा रहा है इस मंदिर के पत्थर यानी भगवान रूपी को, है ना। तो सच्ची खोज करने के लिए मथुरा चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अब रहा बात कि डीएवी की स्थापना तो उनके अनुयायी ने कर दी है, परंतु ये क्वेश्चन यहाँ पर अटक जाती है कि कब किए थे? तो वो इसका राइट आंसर होगा 1880 ईस्वी में। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? ब्रजानंद जी थे। इसका राइट आंसर होगा ब्रजानंद। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद जी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किनकी रचना की थी? तो इनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश। जानते हैं बाबू, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये बहुत ही बड़ा बुक है। बहुत बड़ा करने का मतलब इसमें बहुत अच्छा नॉलेज छुपा हुआ है। यदि पढ़ते हैं आप तो कुछ न कुछ अवश्य आप अच्छाई की ओर जाने ही लगेंगे। सत्यार्थ प्रकाश नामक, है ना। चलिए अब गूगल से भी मंगा सकते हैं, शायद वहाँ आ जाए। प्राचीन समाज अनेक दोषा डॉट रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। आसित, आस्ताना, आसन, आश्रम। इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें से? जरा हमें बता दीजिए कि 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आसन। यहाँ पर जो प्राचीन भारत में समाज अनेकों दोष क्या हुए हैं बाबू? भरे पड़े हैं। यहाँ पर देखिए अब बताया जा रहा है कि मूल शंकरस्य, क्या बताया जा रहा है कि मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? प्रश्न निर्माण मतलब कौन छोड़कर भाग गया बाबू? इसका राइट आंसर होगा कम। देखिए, विचारों की व्यापकता और समाज उद्धारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारकों में प्रमुख कौन थे? 19वीं सदी के समाज उद्धारकों के रूप में स्वामी दयानंद जी थे। इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद संस्थापक आसित आर्य समाज की वो स्थापना किए थे। दयानंद की कौन उपदेश दिए गए? ब्रजानंद जी उपदेशक के रूप में ब्रजानंद जी थे। अब देखिए समाज, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठक है? निबंध है। अगला क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो बिहार, गुजरात में हुआ। बिहार नहीं, गुजरात में हुआ। तो गुजरात के टंकारा में। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? तो वो सत्यार्थ प्रकाश नामक की रचना की है। अगला क्वेश्चन है किसका नाम मूल शंकर था? तो स्वामी दयानंद जी के मूल शंकर, हालांकि वो बचपन का नाम मूल शंकर थे। कौन हिंदू समाज में तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? जो समाज में फैल रही कुरीतियां और ये झगड़े लड़ाई को देखकर और एक दूसरे को इतना जलील किया जा रहा है कि वहां पर धर्म परिवर्तन की बात आ जा रही है, तो वो परिवर्तन किस जाति के लोग कर रहे थे?
वहीं ये क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य है कि ऐसा क्या ये सब कुरीतियां होने के कारण कौन भाई ऐसे लोग थे कि जो अपना धर्म ही बदल दे रहे थे कि नहीं भाई हम इस धर्म में नहीं रहेंगे, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत हर चीज़ के लिए हमें दुख दिया जा रहा है। तो वो इसका राइट आंसर क्या होगा? दलित वर्ग के लोग ऐसे थे उस समय कि वो पानी पिएंगे तो उस वहाँ पर पानी नहीं पीना है, जहाँ ब्राह्मण पानी पी रहे हैं वहाँ दलित चला जाए तो वो पानी अछूत हो जाएगी। तो छुआछूत, रंग भेदभाव, जाति, ये सब पूरा बहुत प्राचीन में था। यही आपको बताने का है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, किस काल में समाज दूषित हो रहा था? किस काल में? किस काल में बाबू, किस काल पूछ रहा है कि मतलब किस काल में? तो मध्य काल है ना, मध्यकाल। हम लोग आधुनिक काल में आते हैं। चलिए, किसका प्रचार दयानंद ने किया? किसका प्रचार? तो सामाजिक ज्ञान का इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी थे, है ना। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मध्य काल में किस में आडंबर दिखावा था? तो धार्मिक कार्य के, इसका राइट आंसर धार्मिक कार्य। कौन मेधावी थे? स्वामी दयानंद। किसकी शाखा देश विदेश है? तो आर्य समाज की जो शाखा है उसका देश विदेश है। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? जो मूल शंकर थे, यहाँ भूल लिखा है गलती से, परंतु ये मूल शंकर जी थे, किसके प्रति कब उनको अनास्था प्रतीत हुआ? शिवरात्रि के दिन हम बताए हैं ना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? कि जब दुर्गा पूजा होता है तो सूर्य पूजा, मूर्ति पूजा की शस्त्र पूजा। तो मूर्ति पूजा भगवान पत्थर में कैसे हो सकते हैं? ये बना हुआ मूर्ति में कैसे हो सकते हैं? तो उनको अनास्था इसमें हुआ कि वो बताना चाहते थे कि ये जो मूर्ति पूजा है एक प्रकार की दिखावा है, हमें तो नहीं करनी है। तो इसका राइट आंसर होगा मूर्ति पूजा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? दलित ने। क्वेश्चन के घुमाने के तरीके देखिए कैसे पूछता है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? हम आपको बताए हैं, है ना, हम आपको बताए हैं। इसका राइट आंसर अपना खोजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो भगवान शिव के। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद की निधन कब हुआ था? तो निधन अभी हम आपको बता चुके हैं, इसीलिए ये आप स्वयं से क्वेश्चन करना आवश्यक समझेंगे। आगे देखिए, स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। हालांकि वो उस समय थे नहीं, उनके जो एक तरफ से बोल सकते हैं चेला, हाँ चेला ही बोल सकते हैं, या छात्र, उनके अनुयायी जो थे, अनुयायी, उन्होंने आर्य समाज के तो वो किए थे, परंतु जो उनके स्टूडेंट थे, छात्र थे, वो लोग किसका किए बाबू? वो लोग के डीएवी की स्थापना स्वामी दयानंद के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आर्य समाज संस्थापक होंगे, इसका राइट आंसर। समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक स्वामी दयानंद जी थे, इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ? तो गुजरात के टंकारा में, इसका राइट आंसर होगा गुजरात। आइए लास्ट और आपके आखिरी क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये रहा आपका क्वेश्चन। और जो आपके इस पूरे टॉपिक में आप पढ़े हैं, है ना, पूरे जो ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाए हैं, तो आप लोग इतना तो मालूम चल गया हो कि ये किसने लिखा था और किसके लिखा हुआ है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमको मालूम चले कि हाँ पढ़ने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं।
वीडियो देखने वाले तो कितने ही आएंगे, स्किप करेंगे, जाएंगे, परंतु कमेंट वही करेगा जो इस पर ध्यान देगा, है ना बाबू। तो चलिए बाबू, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी धमाकेदार सेशन के साथ। और आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरे द्वारा हर एक वीडियो को देख रहे हैं और लास्ट तक बन रहे हैं। तो बाबू आज के लिए इतना ही। मन लगाकर पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी जीते रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।